माँ, वो बाप, वो बहन, वो मंगेतर तकलीफ़ में है। हम अग्रेशन दिखाएं या कोई इस तरह की बात करें, वो तस्कीन नहीं देगी उनको। तो हम हर चीज़ कर रहे हैं। एप्पल या मेटा को हम लिख रहे हैं तमाम चीज़ों को मंजर-ए-आम पे लाने के लिए। उसके लिए जो कानूनी कार्रवाई है, वारंट इशू कराना, वो हम करवा रहे हैं। तो हम को ही चूँकि इतने शुकूक व शुबहात आ गए थे इस मामले से, हुकूमत फ़ैसला करती है कि जहां पुलिस की तफ्तीश तो चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो आईओ है, जो पहली तफ्तीशी टीम है, उसके रोल के बारे में इतने सवालात उठाए हैं, मुतज़ाद मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो जहां पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, जिसके तहत 173 की वो रिपोर्ट जमा कराएगी, उसके साथ साथ सच जानने के लिए, बिकॉज कोई शख्स भी अगर कोई बात करेगा तो वो शक की निगाह से अब देखी जा रही है। अगर हुकूमत कुछ बात करती है तो वो काबिल कबूल नहीं है, अगर पुलिस कुछ बात करती है तो वो काबिल कबूल नहीं है। तो इसलिए ये फ़ैसला किया गया कि इसके साथ साथ एक जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया जाए। 9 अगस्त को 9 अगस्त की रात को ये फ़ैसला होने के बाद, ग़ालिबन इतवार का दिन था शायद, वो वज़ीर दाखिला और मैं एडिशनल आईजी के साथ मरहूम के घर जाते हैं और उनके वालिद से, वालदा से मुलाकात करते हैं, जिस मुलाकात में हम वालदैन को एक बार फिर दुख का इज़हार करते हैं और उसके साथ साथ उनको ये कहते हैं कि हुकूमत इस मामले की तह तक पहुंचना चाहती है और जिस किसी ने भी ये काम किया है, इस काम में मुआवनत की है या हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की, छुपाने की कोशिश की है, हम उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करना चाहेंगे। और इसके लिए हमने जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया है। वालदैन की मौजूदगी में उनसे गुफ्तगू होती है। आप कुछ मीडिया के दोस्त वहाँ पर मौजूद थे। वालदैन कहते हैं ठीक है, और वालदैन इसी चीज़ को एम्फसाइज़ करते हैं वज़ीर दाखिला के सामने कि सर हमें इंसाफ चाहिए। वो माँ तकलीफ़ में कहती है मुझे इंसाफ चाहिए। वो शिकायत करते हैं कि सर पुलिस जो है उसको एक मखसूस ख़ुदकुशी की तरफ लेके जा रही थी, हमें इंसाफ चाहिए। हुकूमत उनको इस बात की यकीन दहानी कराती है कि जिस तरह आप कहेंगे, जिस तरह आप चाहेंगे, आपको इत्मीनान दिलाना, आपको मुतमईन करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। हम वहाँ से उठते हैं। रात को मुझे मरहूम की वालदा मैसेज करती हैं और कहती हैं कि मुर्तज़ा भाई अभी आप जुडिशल कमीशन तश्कील ना दें, और कहती हैं कि चूँकि नई आपने इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है DIG साहब की सरबराही में, तो हम मुतमईन हैं फॉर द टाइम बीइंग इस चीज़ से। मैं उनको कहता हूँ बहन, मैं वज़ीर आला से, वज़ीर दाखिला से बात करके आपको इसका जवाब दूंगा। रात थोड़ी देर हो गई थी। मैंने सुबह वज़ीर आला सिंध से बात की और वज़ीर आला सिंध ने, वज़ीर दाखिला, दोनों ने कहा कि जैसे घर वाले कहते हैं उस तरीके से हमें आगे चलना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि उन्हें पुलिस की नई टीम के ऊपर एतमाद है तो 100 बिस्मिल्लाह, हम अभी जुडिशल कमीशन नहीं बनाते। और इस तरीके से हमने जुडिशल कमीशन बनाने के फ़ैसले को मौखिर कर दिया। तफ्तीशी टीम काम स्टार्ट करती है और 12 अगस्त से 9 तारीख को नोटिफिकेशन होता है, 10-11 तारीख को वो इंटरनली काम करते हैं और 12 अगस्त से वो फैमिली के साथ इंगेज करना शुरू करते हैं। चाहे वो कुआ पे जाते हैं तो फैमिली को लेकर जाते हैं, NCCIA जाते हैं तो फैमिली को लेकर जाते हैं। फैमिली अगर शक का इजहार करती है किसी के ऊपर, चाहे वो उनके मरहूम के बिज़नेस पार्टनर हों, उनको बुलाती है, उनका 161 लेती है। उसके अलावा कोई 9-10 अफराद हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा कि जी इनको भी चेक किया जाए।
पुलिस आमिर फ़ारूकी साहब की सरबराही में जो उनकी टीम है, उन लोगों को भी समन करती है, उनसे भी गुफ्तगू करती है और चीज़ों को आगे लेकर चल रही है। और आए दिन हम सोशल मीडिया पर देखते भी थे कि नज़र आ रही है वीडियो कि अली रज़ा साहब जो एसएसपी हैं वो फैमिली के साथ जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। जो मुझे बताया गया पुलिस की जानिब से कि तकरीबन डेली का राब्ता अली रज़ा साहब से फैमिली का होता था। उनके जो खतूत, जो शुकूक व शुबहात थे वो उनके साथ शेयर करते थे। डीआईजी साहब से भी, आमिर फ़ारूकी साहब जो कन्वीनर हैं, सरबराह हैं कमेटी के, उनसे भी 3 या 4 बार फैमिली की मुलाकातें हुई और चीज़ें स्मूथली चल रही थी। और हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो फाइंडिंग है, जो रिपोर्ट है, उस हवाले से वो अब कंक्लूजन की तरफ जाए और ये मुअम्मा हम हल कर पाएँ और उस माँ को, उस बाप को, उस बहन को, मंगेतर को ये बता पाएँ कि उनका प्यारा उनसे क्यों बिछड़ा, किसने ये ज़ालिमाना सफ़ाक काम किया, क्या उसके मुहरकात थे। 19 अगस्त को ऑल ऑफ अ सडन उनके वकील साहब एक ख़त लिखते हैं वज़ीर आला सिंध। तकरीबन 21-22 सफ़हात पर मुश्तमिल वो ख़त था और आप सबके पास आई एम श्योर वो ख़त होगा, जिस ख़त में वकील साहब फरमाते हैं कि पुलिस मुकम्मल तौर पर फेल हो गई है। वो कहते हैं आईजी साहब मुकम्मल तौर पर फेल हो गए हैं, वज़ीर दाखिला साहब मुकम्मल तौर पर फेल हो गए हैं और तकरीबन कोई लगभग कोई इस तरह के शुकूक का इज़हार उन्होंने वज़ीर आला साहब के हवाले से भी किया। लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि चूँकि आप सूबे के सरबराह हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंसाफ होगा और उन्होंने कुछ मुतालबात किए कि जी इंटरनल इंक्वायरी भी होनी चाहिए पुलिस वालों के ख़िलाफ़, जो हुई फैक्ट फाइंडिंग होती है। ये ख़त वज़ीर आला साहब को मौसूल होता है और वज़ीर आला साहब 21 अगस्त को जुमे के दिन सुबह 11 बजे एक मीटिंग कॉल करते हैं, जिसके अंदर जो पुलिस की तफ्तीशी टीम है वो भी थी, आईजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, वज़ीर दाखिला और मैं भी था और वज़ीर आला सिंध ने ख़ुद उसको चेयर किया। और वज़ीर आला सिंध ने सवाल पूछे कि भाई ये जो वकील साहब इश्यूज़ रेस कर रहे हैं इसका क्या जवाब है। पुलिस ने अपना वर्जन देना शुरू किया। सवाल जवाब में कुछ कमी कोताहियाँ जो पहली इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसके हवाले से जो पिन पॉइंट की गई थी वज़ीर आला सिंध ने वो सवाल पूछे। लेकिन आखिर में कंसेंसस ये बना कि हुकूमत की तरजीह है फैमिली को मुतमईन करना। और चूँकि वकील साहब ख़ुद कह रहे हैं, पहली जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसके बारे में तो कह दिया था, वो हट गई थी, और दूसरी टीम के बारे में, आईजी सिंध के बारे में जो पुलिस का सरबराह है, वज़ीर दाखिला के बारे में जब उन्होंने ये बात कर दी तो वज़ीर आला सिंध तो ख़ुद तहकीकात नहीं कर सकते उसकी, वो तो इन्वेस्टिगेटर नहीं है, वो एक्सपर्ट नहीं है इस चीज़ के। तो वज़ीर आला सिंध ने फिर ये मुनासिब समझा कि इस मामले को अब हम जुडिशल इंक्वायरी के लिए, जुडिशल कमीशन के लिए भेज देते हैं, ताकि हाई कोर्ट का एक सिटिंग जज उसकी तहकीकात करे, उसके अंदर जो फैक्ट्स हैं वो मंजर आम पर आएँ, जो पुलिस के लैप्सेस हैं या सरकारी अफसरान के लैप्सेस हैं वो भी सामने आए, ताकि जो आपको इंटरनली चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है वो भी करें और जो इस केस से रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो हो जाएं फाइनल, ताकि वो फैक्ट्स फिर आयोग के पास आएँ और वो 173 की रिपोर्ट फिर इवेंचुअली अदालत में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर पाए। काबीना से इस बात की मंजूरी की गई और काबीना की मंजूरी के बाद 22 तारीख़ को ख़त मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब को
अरसाल कर दिया गया। उसके जो TORs हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे कर रहे हैं कि हम चाहते क्या हैं। पहला TOR है टू एग्जामिन द एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू एंड सराउंडिंग द डेथ ऑफ मीर रज़ा अली। दूसरा, डिटर्मिन वेदर द इन्वेस्टिगेशन is being conducted impartially and in accordance with law, and identify any investigative angle or evidence requiring further investigation. Determine whether any police officer, MLO or any other official committed negligence, dereliction of duty, professional misconduct, suppression, manipulation of evidence और एनी अनलॉफुल एक्ट, ओमिशन और कवर अप, कि सरकारी तौर पर कोई अगर कमी, कोताही, गलती हो वो। और चौथा, टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक एनालिसिस और लीगल डिपार्टमेंटल एक्शन। ये करके हमने चीफ जस्टिस साहब को हफ्ते को वो ख़त अरसाल किया, और आज सुबह या दोपहर को जस्टिस उमर सियाल साहब, हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं, उनकी सरबराही में जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया गया है। हमने 30 दिन का टाइम प्रपोज़ किया था। 30 दिन होंगे जुडिशल कमीशन के पास कि वो तमाम फैक्ट्स को देख सके और अपनी फाइंडिंग को हुकूमत को भिजवा सके। तमाम सरकारी इदारे, हमारी पुलिस वो सपोर्ट करेगी जुडिशल कमीशन को। जो उनको एविडेंस रिक्वायर्ड होगा, मुआवनत रिक्वायर्ड होगी, वो तमाम असिस्टेंस हमारी जानिब से जुडिशल कमीशन को प्रोवाइड की जाएगी, ताकि इस मामले को हम फैक्ट्स को जान सकें, और वो जो माँ बार बार पूछ रही है कि मेरे बेटे का कातिल कौन है, हम उनको जवाब देने में कामयाब हो सकें। एक चीज़ सिर्फ मैं बताना भूल गया था आपको कि इस दौरान जब मैं आपको ये तफ्तीश और तहकीकात की बात कर रहा था, फैमिली ने कहा कि हमें इन्वेस्टिगेशन फ़ोन, स्मार्ट वॉच और सिम, इसकी पंजाब फॉरेंसिक से चाहिए। तो हमारी पुलिस ने वो तमाम तीनों चीज़ें बाय हैंड, यानी कि फ़ोन, मरहूम का फ़ोन, स्मार्ट वॉच और सिम, पंजाब फॉरेंसिक को डिलीवर की है, और उनकी रिपोर्ट इस वक्त मुतवक्का है। एप्पल और मेटा से डेटा लेने के लिए यही पुलिस टीम हमारी आमिर फारूकी साहब की उनके साथ कांटेक्ट में है। उन्होंने कहा कि चूँकि ये होमिसाइड का मामला है, कत्ल का मामला है, किसी की जान, क्रिमिनल मामला है, तो हमें इसमें अदालती ऑर्डर रिक्वायर्ड है। तो पुलिस ने अदालत से, मैजिस्ट्रेट से रुजू करके वारंट इशू करवाया है, और अगर वो आप लोगों के पास नहीं, वो भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा, ताकि आपको पता चले कि बिल्कुल चीज़ों को शफाफ तरीके से लेकर चलने के लिए जो जो चीज़ें करने की ज़रूरत है वो की गई, ताकि तमाम तफसीलात हुकूमत के पास भी हों, पुलिस के पास भी हो, और जो लवाहिकीन है, जो फैमिली हैं, उसके दोस्त अहबाब हैं, उनके पास भी हो। तो आज ये जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया गया है। हम वेट करेंगे जुडिशल कमीशन के नोटिस का। हमारा होम डिपार्टमेंट जो है, होम सेक्रेटरी साहब, वो सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे, सेक्रेटेरिएट होगा उसका, ताकि जो भी उनको सपोर्ट, मुआवनत दरकार होगी, वो उनको मुआवनत की जाए। और 30 दिन में इंशाअल्लाह जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तो हम चीज़ों को फिर मज़ीद आगे लेकर चल पाएंगे। एक सवाल जो आई एम श्योर आप सहाफ़ी मुझसे पूछेंगे, मैं ख़ुद ही बता देता हूँ कि कहीं इन्वेस्टिगेशन तो हैम्पर नहीं होगी, इससे नहीं होगी। इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। जो उन्होंने एप्पल को, मेटा को ख़त लिखा है, उसकी तफसीलात उनके पास आएंगी। वो जो 173 की रिपोर्ट जमा करानी है पुलिस को, जो कानूनी चाराजोई है इस मौत के हवाले से, वो चलती रहेगी। और ये जो 4 TORs हैं, इसकी रिपोर्ट
मुआवनत करेगी मज़ीद उस 173 की रिपोर्ट के हवाले से। जो आपका सवाल जवाब है मैं हाज़िर हूँ। मैं एक सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बनाना चाहता। मैं चहमगोइयों पे इल्ज़ाम तराशी पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैं फैमिली की प्राइवेसी को भी रिस्पेक्ट करता हूँ, जो तकलीफ़ में है, मुश्किल में है। मैं चाहता हूँ कि इल्ज़ाम तराशी से हट के जो गुफ्तगू हमने की है, इसके हवाले से अगर आपके कोई शुकूक व शुबात हैं तो प्लीज़ पूछें। जो डे फर्स्ट हम इस केस में जितने भी क्राइम रिपोर्टर हैं वो कर रहे हैं, और ताकि सोशल मीडिया से लेके जो पाकिस्तान से बाहर भी लोग इस केस पे नज़र रखे हैं, हाई प्रोफाइल केस की शक्ल इख्तियार कर चुका है। हमने शुरू दिन से ये बात देखी कि नेगलिजेंस जो देखी गई थी वो महकमा सेहत की बदतरीन गफलत थी, चाहे पहले एमएलओ की गलती हो या दूसरे की हो, लेकिन इसकी परेशानी या खमियाजा जो फैमिली को भुगतना पड़ रहा है। अब तक इस केस में एक मरतबा भी महकमा सेहत के ना वज़ीर सेहत ना कुछ सेक्रेटरी जो भी होते हैं उनका कोई मौक़िफ़ नहीं आया। उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो सामने आते और बताते कि उनके महकमे के आपस के 2 एमएलओ या 1 एमएलओ की सर्जन से नहीं बनी, उन्होंने उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया क्योंकि हेड तो उस सर्जन की हुई थी। तो इस मामले पर क्यों महकमा सेहत का अब तक ये मौक़िफ़ नहीं आया? दूसरा सवाल ये है कि सैकड़ों केसेस कराची में इससे सिमिलर पहले भी हो चुके हैं, लेकिन हमने पहली मरतबा से देखा है कि हुकूमत और पुलिस बैकफुट पर हमें नज़र आती है। ऐसा लगता है कि जैसे खामोशी भी जो है वो खुद को गिल्टी करार देने के बराबर होती है। तो उसकी वजह क्या है? नदीर भाई, किसी का प्यारा उससे बिछड़ा है, वो माँ, वो बाप, वो बहन, वो मंगेतर तकलीफ़ में है। अगर हम अग्रेशन दिखाएं या कोई इस तरह की बात करें, वो तस्कीन नहीं देगी उनको। मैं ये समझता हूँ एक बाप होने के नाते कि इंसाफ ज़रूरी है, फैमिली को पता चलना चाहिए। और जो भी लैप्सेस हैं, अगर हमारे हुकूमत की तरफ से हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट कह लें या पुलिस सर्जन कह लें, एमएलओ कह लें, या जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके वाले, जो भी है, वो तमाम चीज़ें मंजर आम पर आनी चाहिए। अब शाह साहब, मैं अगर ख़ुद कहूँगा कि फ़लाँ शख्स कसूरवार है तो सवाल उठेगा कि भाई आप तो हुकूमत के नुमाइंदे हैं। अगर आप कहेंगे तो फिर सवाल उठेगा कि आप किसी और के नुमाइंदे। तो इसलिए हमने कहा कि एक न्यूट्रल, इंडिपेंडेंट, इम्पार्शल इंक्वायरी कर ली जाए और उसकी जो सिफारिशात आएंगी उसकी रोशनी में रोशनी में वो तमाम फ़ैसला कर लिया जाएगा। मैं आपको रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बताना चाहूँगा कि डॉक्टर उसामा को पुलिस ने बुलाया है, उसका 161 हुआ है, और डॉक्टर सुमैया को भी पुलिस ने गुफ्तगू की है उनके साथ। तो ये नहीं है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट का एस्पेक्ट है उसको पुलिस नहीं देख रही। ये बात आपकी दुरुस्त है कि 2 रिपोर्ट्स होने की वजह से या वो एक तज़ाद होने की वजह से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है, और उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अब ये जब जुडिशल कमीशन अपनी फाइंडिंग देगा तो मैं समझता हूँ ये मामला क्लियर हो जाएगा। मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि पुलिस में अगर कोई कोताही हुई, हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई कोताही, जहाँ कहीं कोताही हुई, ये मेरी कमिटमेंट है आपको वज़ीर आला सिंध, वज़ीर दाखिला की जानिब से कि जो कार्रवाई बनेगी प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट की या END की, वो कार्रवाई इंशाल्लाह की जाएगी। जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुलाया एंड गुफ्तगू की? देखिए, एक ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की। 161 का स्टेटमेंट जिसका रिकॉर्ड किया है ना, उसको आपने बुलाया है। जिनके साथ आप इन टच रहे हैं, जिनसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, उसका 161 अभी नहीं लिया गया है। इसलिए मैंने आपको ये डिफरेंशिएट किया। साहब, आप मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं फैमिली को ना, काफ़ी अर्से से उनसे मुलाकात कर रहे हैं, मुतमईन करने की कोशिश, लेकिन अभी जो जुडिशल कमीशन बनाया है उससे भी वो मुतमईन नहीं है। तो अब किस तरीके से फैमिली को इत्मीनान दिलाएंगे कि एक सही पैटर्न के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जा रही है, इंक्वायरी की जा रही है, क्योंकि वो अभी भी कहीं मुतमईन नज़र नहीं आ रहा। देखिए, लोग इसमें एक चीज़ शामिल कर दें कि ये जो फैमिली अभी तक कह रही है कि हम अभी तक मुतमईन नहीं है, हमें पहले दिन की तरह खड़े हैं, तो इस कमीशन बनने के बाद ये जो तफ्तीशी टीम है नई वाली, इसमें भी उन्होंने दोबारा कोई किसी अफसर के ऊपर एतराज़ किया कि इसको भी चेंज किया जाए या किसी नए अफसर को शामिल किया जाए, तो ये बता दीजिएगा। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। ये मैं एक और चीज़ मिस कर गया था, अच्छा वो आपने मुझे याद दिलाई। ये जो तफ्तीशी टीम आमिर फ़ारूकी साहब की सरबराही में बनी ना, इसमें सिराज लाशारी साहब का नाम ऐड किया गया। किसकी रिक्वेस्ट पे किया गया? उनके वकील साहब ने कन्वे किया। मोहम्मद अली साहब का नाम ऐड किया गया।
ये शो करता है हुकूमत की तरजीह या हुकूमत क्या चाहती है। जो वज़ीर आला सिंध या वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि भाई फैमिली को मुतमईन करो, तो फैमिली ने कहा, उनके वकील साहब ने कहा कि सिराज लशारी साहब को इसके अंदर ऐड कर दिया जाए। हमने कहा जी बिल्कुल, सौ बिस्मिल्लाह कर दें, मोहम्मद अली साहब को इसमें ऐड कर दिया जाए, ऐड कर दें। देखिए फैमिली तकलीफ़ में है, फैमिली परेशान है, उनका प्यारा उनसे बिछड़ा है, तो वो तो परेशान होंगे और ये हमारी ज़िम्मेदारी है, मेरी बहैसियत शहरी की ज़िम्मेदारी है। मुस्तरद कर दिए। देखे ना, लोग गाइड भी करते हैं, मिसगाइड भी करते हैं। जब सिचुएशन ऐसी हो, आप मुझे बताएं कि किससे तहकीकात कराई जाए। जब वो कह रहे हैं कि सूबे के आईजी, उनके वकील साहब कह रहे हैं ना कि सूबे के आईजी ने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई। जब वो कह रहे हैं सूबे का वज़ीर दाखिला वो नाकाम हो गया, वो जो क्या वर्ड यूज़ किया है उन्होंने उस लेटर में बार बार, कोताही, कि उनको नागवार गुजरा वकील साहब को कि वज़ीर आला सिंध ने ये वर्ड इस्तेमाल किया। तो जब वो किसी से मुतमईन नहीं है, उन्होंने हमें कहा हमें फ़ला आयो दे दें, हमने वो आयो भी उनको दे दिया। उन्होंने कहा जी पंजाब फोरेंसिक से इसका मैच वगैरह करा लें चीज़ों को, वो भी कर लिया। NCCIA वफाकी एजेंसी है, तो हम हर चीज़ कर रहे हैं। एप्पल या मेटा को हम लिख रहे हैं तमाम चीज़ों को मंजर आम पे लाने के लिए, उसके लिए जो कानूनी कार्रवाई है, वारंट इशू कराना, वो हम करवा रहे हैं। तो हम हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं। अब अगर वो इसको रिजेक्ट करेंगे, कल को कोई और कमीशन बनाएंगे, कोई और आयो, तो यही चीज़ चलती रहेगी। हमें कहीं ना कहीं इसको क्लोज़ करना है। फैमिली को मेरी गुजारिश है, फैमिली को ट्रस्ट करना पड़ेगा। और जज साहब जो है ना, मेरे ख़्याल में जज की ज़ात से ज़्यादा इम्पार्शल, मतलब हुकूमत तो पार्शल होगी ना, पुलिस तो पार्शल होगी। सोचें कि अगर हुकूमत के दिल में कुछ ऐसी चीज़ होती या पुलिस के दिल में ऐसी चीज़ होती, हम क्यों चाहते कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी हो। हम चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों को क्लियर किया जाए, क्लियर हो, ताकि उनकी फैमिली को इत्मीनान मिल सके। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है, मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि इस मसले को हल करने के लिए ये वाहिद एक ऐसा तरीका था कि आप उसको ऑब्जेक्टिवली, इम्पार्शली आगे की तरफ ले जा पाएँ, ताकि इसके मुहरकात को हम समझ सकें। उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद गुफ्तगू की जा सकती है। जी साहब, आपने फरमाया ये करके मैं आपके पास आ रहा हूँ। पहले दिन से ही फैमिली के साथ राब्ते में है, उनके हुए, लेकिन उनका कहना है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन टीम या हुकूमत हमसे ताउन नहीं कर रही, हमसे वीडियो शेयर नहीं की गई, अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन वो शेयर नहीं की गई, और जो 24 सवाल उन्होंने किए उसका जवाब नहीं मिला। दूसरी बात ये कि आप माशाल्लाह बैरिस्टर हैं, प्रैक्टिस लॉयर भी रहे हैं, तो ये फरमाइएगा कि मर्डर केस की जुडिशल कमीशन किस कानून के तहत इंक्वायरी कर सकता है, वो किस कानून के तहत? 1969 का ये इंक्वायरी का ऑर्डिनेंस है, 1969। आज हमने नहीं बनाया, ये 69 से चला आ रहा है, जिसके तहत गुल प्लाजा के अंदर क्या हुआ था, लोगों की जाने। देखिए, जब भी फैक्ट्स को आपको जानना है, ये पैरेलल चलती हैं चीज़ें। ये फैक्ट्स हैं जो आपको वो बताने में आप कामयाब होंगे। मैंने बताया जो 173 की प्रोसीडिंग है, चालान जिसके बेसिस के ऊपर ये केस आगे बढ़ेगा, वो चलेगा और उसी तरीके से चलेगा, और वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह चलती रहेगी। बाकी मैं कुछ भी कहूँगा अभी तो उसको शायद सही पैराए में नहीं लिया जाए, लेकिन देखें, इस वक्त आप पूछ सकते हैं फैमिली से कि जो मौजूदा तहकीकाती टीम है उसके ऊपर उन्होंने एतमाद का इजहार किया था या नहीं किया था। पहले उन्होंने किया था। उन्होंने, उनके वकील साहब ने रिक्वेस्ट की कि सिराज लाशारी साहब को और अली साहब को इसमें ऐड कर दिया जाए, पुलिस ने उनको ऐड कर दिया। उन्होंने गुजारिश की कि पंजाब फोरेंसिक से इसकी फोरेंसिक कराई जाए, वो चीज़ हो गई। NCCIA के ज़रिए बाकी चीज़ों को देखा जा रहा है। हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि उनको मुतमईन कर सकें, उनको सेटिस्फाई कर सकें। लेकिन देखें, उनकी एंग्जाइटी बिल्कुल जायज़ है, उनका प्यारा उनसे बिछड़ा है, वो तकलीफ़ में है, तो बिल्कुल उनका राइट है, उनका हक़ है कि अपनी हुकूमत से, अपनी सरकार से, अपनी रियासत से ये एक्सपेक्ट करें कि हमें चीज़ों का पता चले।
लेकिन चीज़ों को जांचने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए तरीक़ेकार अब क्या है। जब वो कह रहे हैं पुलिस की पहली टीम भी सही नहीं है, पुलिस की दूसरी टीम भी ठीक नहीं है, पुलिस का सरबराह भी ठीक नहीं है, तो किसी से तो करानी है ना चीज़। तो इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जस्टिस साहब इसकी जो रिपोर्ट है वो 30 दिन में फ़ाइनलाइज़ करके हुकूमत को भेज देंगे और उसके बाद जो मामले को आगे चलना है वो हम लेकर जाएंगे। सर ये बताइए, बनाने का ऑर्डर कर दिया, अगर कोर्ट ने जीआईटी बनाने का, जैसे उन्होंने आज नोटिस भी हुए जीआईटी बनाने का ऑर्डर। देखें, चीफ जस्टिस साहब भी कोर्ट का हिस्सा है और बेंच भी कोर्ट का हिस्सा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वकील साहब चाहते हैं ना कि फ़ैक्ट्स पता चलें। हम सब चाहते हैं कि फ़ैक्ट्स पता चलें, तो आइए या तो वो कह दें कि वो जज साहब की ज़ात पर उनको एतराज़ है। उसी हाई कोर्ट जिसमें उन्होंने अभी पिटिशन फ़ाइल की है इंसाफ के लिए, उसी हाई कोर्ट के एक जज साहब जो हैं, सीनियर जज हैं, पिछले कोई 12-13 साल से जुडिशरी में हैं, तो उसके थ्रू, उनके थ्रू तहकीकात कराई जा रही। तो मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जज साहब अपनी फ़ाइंडिंग देंगे, उस फाइंडिंग की बेसिस के ऊपर आगे देंगे। हम बहसियत हुकूमत एक एक चीज़ फैक्ट्स की जानना चाहते हैं और हम इस बात को इकरार करते हैं कि फ़ैमिली को अगर हमारे नुमाइंदों के ऊपर एतमाद नहीं है, इसीलिए हम जुडिशरी से उस चीज़ को करवा रहे हैं। ये करके उन्होंने पहले कहा था, फिर आपके साथ जाऊँगा। सॉरी, ये तो वही ये हाँ, मैं उसका जवाब देता हूँ। जीआईटी का प्रोविज़न जो मेरी मालूमात है वो एंटी टेररिज्म एक्ट में है। सिर्फ नॉर्मल जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसके अंदर जीआईटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके अंदर 173 का वो चालान आता है और पुलिस ही काम करती है और इदारे उसमें नहीं होते। तो ये उसकी एक वजह है। फैक्ट सामने आए, जज साहब की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद चीज़ों को आगे लेकर इंशाल्लाह चलेंगे। और तमाम चीज़ें मैं एक बार फिर एम्फसाइज़ करना चाहूँगा, जिसकी कमी कोताही है उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि किसी और के साथ ये जो पिछले 20-21 दिन में जिस तकलीफ़ से वो फैमिली गुजरी है वो किसी और के साथ ना हो। जी सर, अब तक तकरीबन 1 महीना होने को आ गया है और बड़ी सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल लोगों ने इसकी तहकीकात भी की। यकीनन कुछ ना कुछ उनकी कंक्लूजन भी होगी, फाइंडिंग्स भी होंगी। हम अभी आपसे नहीं पूछ रहे कि उनकी क्या फाइंडिंग्स हैं, क्योंकि अभी मामला ज़ेर बहस है। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि इनके वकील साहब की 2-2 दिन में 2-3 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना केस में इतना ज़्यादा भौचाल को ले आया, इतना ज़्यादा इबाहम पैदा कर दिया, और फिर जुडिशल कमीशन की जो फाइंडिंग्स होती हैं अगर वो इनकी मंशा के मुताबिक फॉर एग्जांपल नहीं आती और ये फिर उसको भी मुस्तरद करते हैं, तो फिर आगे क्या रास्ता निकलेगा? जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग और अभी जुडिशल कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने मुस्तरद किया है। देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि आखिर में इंसाफ अदालत से ही मिलना है ना, तो अदालत ही तो कर रही है। तो जिस अदालत से इंसाफ मिलना है वही अदालत अगर उसको इंक्वायर करके अपने फैक्ट देगी, इसमें क्या कबाहत है। वकील साहब के किरदार के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, वो करें दिन में 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं यकीन जाने मैं उसकी माँ की तकलीफ़ समझता हूँ। मैं एक प्लीज़ मुझे बात करें। मैं वो माँ बेचारी एक ही सवाल करती है सिर्फ कि मुझे इंसाफ चाहिए। सिर्फ ये कि मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया, मुझे इंसाफ चाहिए कि किसने उसको मारा है, क्या मुहर्रिकात थे। तो मैं ये समझता हूँ हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम उस माँ को ये जवाब देने में कामयाब हों। आपके पास कोई एविडेंस है, कोई चीज़ है, आप कह सकते हैं ना पुलिस बायस्ड है। आप जज साहब के पास जाके लियाकत अली राना साहब को कहिएगा पुलिस अपना कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, वो उनको आप चीज़ें दे सकते हैं और उनके पास पूरा हक होगा कि वो समन कर सकते हैं किसी को भी उस एविडेंस के लिए। तो आइए उस कमीशन को असिस्ट कीजिए ताकि इस मामले को हम वंस एंड फॉर ऑल कंक्लूसिव फाइंडिंग की तरफ जा सकें कि वो जो नौजवान चला गया, उस माँ की गोद उजड़ गई, उसको वो हम जवाब देने में कामयाब हैं। जैसा कि आपने बताया फैमिली से राब्ते में थे, तो क्या जब फैमिली ने आपको जुडिशल कमीशन के हवाले से मना किया तो क्या आपने उस बारे में बात भी कि वो क्यों मना कर रहे हैं जुडिशल कमीशन के हवाले से, और वो जीआईटी पर ही क्यों ज़्यादा जो है वो फोर्स उनकी फैमिली की तरफ से किया? जब मेरी गुफ्तगू हुई थी
9 तारीख की रात को और 10 तारीख की सुबह को। और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैंने उनकी वालदा से परमिशन ली थी कि मैं अगर मुझसे कोई सवाल पूछेगा तो मैं क्या इस बात को कोट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे इस बात की, उन्होंने कहा मैं लॉ नोइंग नहीं हूँ, मैं आपा करके उनसे बात कर रहा हूँ, कोई सियासी प्रोफेशनल, मेरे कराची की एक खातून है वो, उन्होंने ये कहा कि देखिए जुडिशल इंक्वायरी का JIT का तो तस्करा ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा जुडिशल इंक्वायरी तो हमेशा की जा सकती है, अभी फॉर नाउ, ये अल्फाज हैं उनके, फॉर नाउ नई टीम बन गई है तो हम उस पर एतमाद का इजहार करते हैं। तो चूँकि उन्होंने ख़ुद कहा है तो हमने उस बात का एहतराम किया। अगर हम चाहते हैं तो हम उसी दिन कहते नहीं जी हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम मजबूर हैं क्योंकि उनके वकील साहब ने जो 19 तारीख का एक लेटर लिख दिया, उसके बाद पुलिस, यकीन करें आप, आमिर फारूकी साहब को हटा दें, DIG सखर को इस काम के लिए लें, DIG वेस्ट से ये काम करवा लें, DIG ईस्ट पे तो पहले ही वो कह चुके हैं, DIG साउथ से ये काम करवा लें, CTD वालों से, जिससे भी कराएंगे वो जवाब में यही कहेंगे। तो इसलिए क्योंकि जज की शख्सियत बाई पार्टीजन होती है, इम्पार्शल होती है, इसलिए हमने ये फ़ैसला किया। और अगेन फिर मैं एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा, जो फैक्ट्स होंगे वो पब्लिक किए जाएंगे इंशाअल्लाह। जिस ड्रामाई अंदाज में ये केस चल रहा है, खुदकुशी या कत्ल जो भी है, उस बच्चे को इंसाफ मिले, और जिस तरह से ये जुडिशल कमीशन भी तश्कील दिया है, एक आम शख्स ये जानना चाहता है कि लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट, अगर ये जैसे उन्होंने अब मना कर दिया कि भाई हम इसको नहीं मानते हैं, 1 महीने बाद कोई फैसला आ भी जाता है जो उनकी मंशा के बरखिलाफ हो जिस तरह, तो फिर उसके बाद और ऑप्शन क्या रह जाते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट या फिर इस तरह का कौन सा ऑप्शन होगा? एक आम आदमी ये जानना चाहता है। नहीं, उनका फैसला नहीं आएगा। देखिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ ज़रा, ये जो जुडिशल कमीशन है ये एक फैक्ट फाइंडिंग फोरम होता है, फैसला नहीं देता वो, फैसला करेगा इसका मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, और वो करेगा 173 की रिपोर्ट की रोशनी में, और वो 173 की रिपोर्ट जो है वो IO बनाएगा, वो कोई जुडिशल ऑफिसर नहीं बनाएगा। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की करेगी, लेकिन पुलिस को ये मुआवनत मिल पाएगी। जैसे मेरे भाई ने भी सवाल पूछा, यहाँ से सवाल आया था कि 2 रिपोर्ट्स हैं, उन 2 रिपोर्ट्स के बारे में कि कौन सी बात दुरुस्त है, कौन सी बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि दोनों ओपिनियन है ना, तो उन तमाम चीज़ों के फैक्ट्स एक रिपोर्ट की शक्ल में आएंगे। IO जो है अपना चालान 173 का मैजिस्ट्रेट के सामने जमा कराएगा, जिसके ऊपर ये जुर्म बनता है, इल्ज़ाम लगता है, उसको नॉमिनेट किया जाएगा FIR में, और चूँकि मर्डर का केस है तो ये सेशंस कोर्ट में चलेगा, मैजिस्ट्रेट उस केस को सेशन जज के पास भेज देगी, और सेशंस कोर्ट में वो तमाम चीज़ों के बाद फैसला उसके अंदर होगा। तो वो अलग है, वो तो देखिए हर किसी को हक हासिल है, उसकी अपील कर सकते हैं। वो जो सेशन जज फैसला करेगा उस केस के बारे में, उसकी अपील हो सकती है, उस फैसले से भी अगर वो मुतमईन नहीं है उसकी भी अपील कर सकते हैं। लेकिन अगेन एज आई सेड, मैं फिर एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा कि हुकूमत का सिर्फ इस वक्त एक मंशा है, एक मोटिव है कि जो फैक्ट्स हैं, जो सच है, वो हम सब जानना चाहते हैं, ताकि उस फैमिली को हम बता सकें कि ये वो फैक्टर्स थे, ये वो महरक़ात थे, और ये वो जालिम है जिसने ये सफाक काम किया है। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मुहिम, सॉरी, मैंने आपको कहा ना पेशरफ्त हुई है, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा इस वक्त। वो लेट दी पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम डील विद इट। अभी जुडिशल कमीशन के सामने तमाम चीज़ें आएंगी, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 11 अगस्त से काम स्टार्ट किया, 24 अगस्त है, पिछले 12-13 रोज़ के अंदर 3 या 4 बार तो फैमिली के साथ पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम की गुफ्तगू हुई है। अली रज़ा साहब मल्टीपल टाइम्स फैमिली के साथ, चाहे CPLC है, NCCI है, क्राइम सीन है, उसका विज़िट कर चुके हैं। तो वो तमाम चीज़ें चल रही हैं, और वो गाहे बगाहे फैमिली को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, और फैमिली ने जिसके बारे में शुकूक व शुबात का इजहार किया उसको भी पुलिस ने तफ्तीश के लिए बुलाया है। सोशल मीडिया पर उनकी बहन ने कहा है कि मेरी किसी गाड़ी ने पीछा किया और हमें हिरासत किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा मुहिम भी चल रही है, दबाव भी पुलिस पर, आप पर, हुकूमत पर बहुत है। आप खुद एक बैरिस्टर हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि हुकूमत इस केस से बाहर निकल पाएगी और एक सच आवाम को पता चल जाएगा? अच्छा, ये
बात मैंने उस बच्ची की सुनी, इसमें 2 बातें मैं करना चाहूँगा। जब मैं पहली बार फैमिली के पास गया तो मुझे मरहूम की वालदा ने कहा कि मैं परेशान हूँ और मुझे अपनी बेटी, डर है, खौफ है अपनी बच्ची के लिए, अपनी बेटी के लिए। मैंने उनको कहा बहन आप बताइए आपको क्या चाहिए सपोर्ट, अगर आपको गनमैन गार्ड चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड करेंगे, जिस चीज़ पे आप मुतमईन हो। मैंने एसएसपी ईस्ट से पूछा इस बारे में। वो दोनों गाड़ियाँ जो रात को ये पहुँचे, ग़ालिबन 3 बजे का वक्त है, वो दोनों गाड़ियों को आइडेंटिफाई किया गया है, चेक किया गया है कि वो गाड़ियाँ किन की हैं और कौन लोग हैं, और उसके अंदर कोई इस तरह खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई सस्पिशियस चीज़ नहीं है। उसने पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया। लेकिन अगेन मैं फिर कहना चाहूँगा, अगर फैमिली कुछ भी एक्सपेक्ट करती है, उनको कोई भी परेशानी है, कोई इस तरह का खौफ है, वो हमें बताए। इंशाल्लाह जो उनको सपोर्ट चाहिए होगी, जो सिक्योरिटी, जो चीज़ चाहिए होगी, इंशाल्लाह दैट विल बी डन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। जी जी पूछिए प्लीज़। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप कह रहे हैं। देखिए डायरेक्ट एविडेंस जो है ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एज लॉन्ग एज वो कानूनी तकाज़ों को मीट करें। इनडायरेक्ट एविडेंस हेयर से भी होता है, सर्कमस्टेंशियल भी होता है। तो तमाम चीज़ें जब अदालत फ़ैसला करेगी ना, ये मैंने आपको जो सेशन जज का बताया है, जब उनके सामने 173 का चालान जाएगा उसके बेसिस के ऊपर ये फ़ैसला किया जाएगा कि एविडेंस किस तरह का, किस नौइयत का है, और उसके लिए मुसल्लिमा अदालती उसूल मौजूद हैं कि किस तरह के एविडेंस को कोर्ट कंसिडर करती है फ़ैसला करने से पहले। अच्छा ये बताइएगा, पुलिस का जो बयानिया है वो तो सारा बिलवास्ता एविडेंस के ऊपर, मैं आगे उस बयानिए को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा ना। मैं देखे ना, अगर उस बयानिए को एक्सेप्ट किया जा रहा होता तो आज शायद जुडिशल कमीशन नहीं बनता। तो वो उनका बयानिए से चूँकि फैमिली भी मुतमईन नहीं है, आप लोग भी मुतमईन नहीं है, और हम बहसीत हुकूमत कहते हैं कि हमें लोगों को इत्मीनान देना ज़रूरी है, फैमिली को मुतमईन करना ज़रूरी है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। ये बताइएगा 2022 से जो सिंध पुलिस की फॉरेंसिक मशीन वो ख़राब है, जाए वक़्तों से जो फॉल मिला था वो इंतहाई अहमियत का हामिल था, जिससे सबसे पहले पता चल जाता है कि ये उस पिस्तौल से गोली चली है जो सिक्योरिटी गार्ड की थी या ये कोई और है। पता ये चला कि 73 करोड़ रुपए उसकी सालाना फ़ीस थी, जिसकी वजह से 2022 में उस मशीन को बंद करके साइड पे कर दिया गया। साइड पर हुई तो बिल्कुल ही अब वो ख़राब हालत हो चुकी है, जबकि उसका सिर्फ सॉफ्टवेयर का मसला था। तो क्या सिंध गवर्नमेंट की जानिब से पुलिस को क्या इतना बजट भी नहीं दिया जाता कि वो, क्योंकि इसका मतलब ये कि 2022 से लेकर आज तक जितनी भी शाह साहब इसका जवाब हो रही है वारदातें हुई है तो उनका कोई भी फॉरेंसिक। अच्छा ये जो बैलिस्टिक वो है ना, 2016 में हमने लॉ पास किया था। मैं उस ज़माने में वज़ीर क़ानून था, मैंने लॉ पास कराया था। AD ख्वाजा साहब उस ज़माने में IG थे। MT ली जाती है उसकी, ठीक है। और इसकी MT के हवाले से जो आपने सवाल पूछा है मुझसे, ये चूँकि मेरे पास की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, मैं IG साहब से पूछ के, वज़ीर दाखिला से पूछ के मैं आपसे बात करूँगा। आपकी बात बिल्कुल जायज़